राधे भाइयों, मैं हूं नितिन पंजाबी। आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रेवल एंड फूड व्लॉगर नितिन पंजाबी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको ऐसी गवर माता जी के दर्शन कराऊंगा जिन गवर माता जी का करोड़ों रुपए की कीमत है और राजस्थान की प्रसिद्ध गवर माता, मैं तो कहूंगा पूरी इंडिया की प्रसिद्ध है। इनका 125 साल पुराना गवर माता जी का इतिहास है। जो चांदमल डड्डा जी की गवर है वो राजस्थान की प्रसिद्ध गवर है। इनकी 5वीं पीढ़ी है जो इस गवर माता जी की सेवा कर रही है, जो गवर माता जी का प्रोग्राम रख रही है। मैं आज उनकी 5वीं पीढ़ी से आपको मिलाना चाहूंगा जो विदेशों में रहती है, जो इस टाइम गवर माता जी के टाइम में जब मेला होता है स्पेशल वहां से विदेशों से इंडिया आते हैं, बीकानेर आते हैं और प्रोग्राम करते हैं। आज उनकी 5वीं पीढ़ी से मैं मिलाना चाहूंगा, उनसे बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये गणगौर माता जी का क्या इतिहास है। पूरे इतिहास के साथ वीडियो बनाऊंगा, चलते हैं, लास्ट तक बने ही रहिएगा। और भी लोगों को सहयोग दे कि वो भी अपनी मनोकामना मां के चरणों में पहुंचा सके। नमस्कार जी अंकल जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र कुमार डड्डा। हाँ जी, आप कहाँ से हैं सर? मैं वैसे तो हम लोग रहते हैं, हमारा परिवार रहता है बम्बई, सूरत, कलकत्ता और इजराइल। अच्छा जी। और यहाँ पे ये प्रोग्राम जो चांदमल जी की गवर का प्रोग्राम है, ये कब कब चलता है, कितने दिन का चलता है? ये सिर्फ साल में 2 दिन के लिए लगता है। तीज और चौथ, जो भी डेट वाइज नहीं होता है, मिति वाइज होता है। तीज और चौथ, तीज को और चौथ को मेला बढ़ता है यहाँ पे, और पांचम को सिर्फ ये 2 दिन के लिए ही मेला होता है। और ये आज से नहीं, ये करीब अप्रोक्सीमेटली 145 साल से ये परंपरा चली आ रही है। 145 साल से। हाँ। और ये माता जी जैसे बोलते बहुत चमत्कारी है। हाँ जी, ये चमत्कारिक तो आपको यहाँ की पब्लिक ही बता देगा, हमारे नहीं, को फिर भी हम चाहते हैं कि आप बताएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, अपने मुंह तो हर आदमी बड़ाई कर सकता है, कि जो जनता है यहाँ की खुद बोलती है कि कितना चमत्कार है माता जी का। आपका नाम? उत्कृष्ट। अच्छा जी। गुड़िया आपका? आराध्या। आपका जी? संगीता। आप कहाँ से हैं? मैं बीकानेर से। आप? मैं बीकानेर से हूँ, सरस्वती और आप? मेरा नाम जयश्री है। आप बीकानेर में कितने साल से हैं? मेरा बॉर्न यही हुआ है। अच्छा अच्छा। तो जब से मैंने समझ पकड़ी उस टाइम से मैं ये गणगौर का जो प्रोग्राम है ये हम देखते आए हैं, और आज मैं इस प्रोग्राम को होस्ट भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं हर साल, हाँ जी, लोक हाँ जी। सांस्कृतिक और गणगौर के गीत गाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें मैं होस्ट करता हूँ, जो हमारी टीम का नाम है सरस्वती देवी एंड ग्रुप। तो ये मेन सिंगर है सरस्वती देवी आचार्य। अच्छा जी। और सर मेरे को ये बताइए, इनके माता जी का चमत्कार क्या है और ये किन का रूप है? पहले तो आप अपने मुंह सबसे से। बड़ी ये गौरी माँ का रूप है। अच्छा अम्बे जी। माँ का रूप कहा जाता है। और ये रियासत कालीन जब राजा महाराजा के टाइम से, उस टाइम से चली आ रही प्रथा है एक, कि उस टाइम चांदमल जी डड्डा के पुत्र रत्न की प्राप्ति इन्हीं गणगौर माँ की कृपा से हुई थी। अच्छा जी। उसी दिन से ये माना जाता है कि जो भी औरतें होती हैं हाँ जी। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, हाँ वो जी, लोग हाँ यहाँ जी। पे घूमर डालते हाँ जी, हैं, हाँ और जी। उसको घूमर से ही उनको अच्छा एक वरदान प्राप्त होता है कि उनके बच्चे की प्राप्ति होती है, बालक की प्राप्ति होती है। अच्छा, और कंवारी कन्याएं हैं जो अपने अखंड सुहाग के लिए यहाँ पे घूमर डालती है। माँ सबकी विश पूरी करती है, ये मान्यता है यहाँ। हाँ जी। मैं संगीता सेठी हूँ और मैं बीकानेर में ही रहती हूँ। हाँ जी। और मुझे गणगौर की पूजा का बहुत क्रेज है, और मैं इतने सालों में यहाँ रहते हुए पहली बार यहाँ पर चांदमल जी की ढड्डा जी की ये गणगौर देखने आई, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि चांदमल ढड्डा जी की जो गणगौर है वो। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनकी ज्वेलरी कितने की क्या, जैसे हीरा पन्ना मोती जैसे लोग बताते हैं, ये रियल है, नेचुरल है? बिल्कुल, सुना तो यही है, यही नेचुरल है, क्योंकि इसको तिजोरी में रखा जाता है। तिजोरी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ में इनको निकाली जाती है, फुल सिक्योरिटी रहती है। नमस्कार जी। नाम क्या है आपका माता जी? मेरा नाम सरस्वती आचार्य। अच्छा जी। आप बहुत अच्छे गीत गाते हो, मैंने सुना है ना, गवर के। माँ की कृपा के अनुसार मैं गा लेती हूँ, जैसा माँ करती है मेरे से। आप कहाँ से? बीकानेर से? बाहर से हैं। अच्छा। करीबन 10 सालों से मैं यहाँ पे प्रोग्राम करती हूँ। अच्छा। माँ की पूरी कृपा है मेरे पर। अच्छा जी। आपका? मेरा नाम जयश्री आचार्य है। अच्छा, आप यहीं से हैं? जी। अच्छा। वैसे तो हम लोग ओरिजिनली सब बीकानेर से हैं, तो माइग्रेंट होके बम्बई, सूरत, इजराइल, दुबई, सब सूरत, सब जगह अपने परिवार के लोग ये हो गए, कहीं पे कोई। अभी मैं भी अभी अमेरिका ही गया हुआ था। हाँ जी। सिर्फ 3 दिन पहले वहाँ से ये माता जी के कारण मैं आया। हाँ,
1 महीना और प्रोग्राम था। अब सर हमेशा स्पेशल आते हैं माता जी के हाँ लिए? सर, खाली इसीलिए इसके लिए। और हम नहीं आते, हमारे परिवार के कम से कम 8 से 10 सदस्य हैं, हाँ, अलग अलग जगह से सब आते हैं। जिसमें मतलब साल में एक बार स्पेशल इन्हीं के लिए आते हैं आप? स्पेशली चाहे और काम, चाहे शादी ब्याह में आए नहीं आए, इस काम में जरूर हम लोग आते हैं। अच्छा अच्छा जी। हाँ, और यहाँ पे जो यशवंत जी कोठारी और अनुराग जी कोठारी हमारे परिवार के हैं, मेरे बुआ जी परिवार के हैं, वो लोग पूरा यहाँ का संभालना देखना करना वो लोग करते हैं और उनका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है हम लोग। सर ये जो ज्वेलरी है जो माता जी की, जिनका बहुत नाम है, करोड़ों रुपए की जो ज्वेलरी बताते हैं, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ ये हर साल चेंज होती है या नहीं ये सर, चेंज ज़्यादा कितने साल पुरानी? ये जो तो मैं अब इसका कुछ बताइए, अंदाज़न तो पुरानी है एकदम सदियों से चली आ रही, इसलिए लोग बोलते हैं वैल्यूशन। अभी हम क्या वैल्यूशन, हमने तो कभी आज तक वैल्यूशन करा वैल्यूशन नहीं है, पर लोग ये बताते हैं कि करोड़ों रुपए की है, हीरे पन्ने करते हैं लोग, देख के जो इमेजिन करते हैं, अब जो पहना हुआ उनके पहनावा देख के, और लोग उस हिसाब से इमेजिन इसमें हीरा पन्ना और लगा जड़ा है ना, हीरा पन्ना जल, सब नेचुरल है, उसमें कोई वो नेचुरल है। तो लोग उसी हिसाब से अंदाज से आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से, कोई अब कल भी कोई पूछा कि इतना भैया हम तो हमारे लिए तो वैल्यूबल है, बस इतना जानते हैं, इससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं मालूम है। अब जैसे ये माता जी का भी प्रोग्राम हो जाता है, उसके बाद में माता जी को रूम में 2 दिन, मतलब ये पहला ऐसा ऐसे इंसिडेंट बहुत कम मिलेंगे आपको जहाँ पे 48 घंटा पुलिस चाहे घर के अंदर रहती है, मतलब रात को भी पुलिस जाती नहीं है, 7 जवान घर के अंदर सोते हैं। अच्छा जी। और घर के अंदर से वो लोग लॉक करके रखते हैं, सुबह जाते हैं 2 दिन तक, मतलब ऐसा सिक्योरिटी शायद मैंने कहीं पे भी नहीं देखा जो पुलिस घर के अंदर माता जी के रूम का पूरा ये चेक करके वहीं घर के अंदर ही सोएगी। और 48 घंटा बाद में जब 2 दिन का ये मेला खत्म हो जाता है, उसके बाद में पुलिस वाले हमको पूरा कमरे का ताला वाला सारा चेक कराने के बाद में यहाँ से वो लोग जाते हैं। ये गवर कहाँ से है सर वैसे? नेचुरल भाई आपकी खुद की है या कहीं नहीं और सर, की? ये हमारी खुद की नहीं है, या हमें आप एग्जैक्टली तो नहीं, कोई तो बोलता है ये उदयपुर से हमारे फोरफादर्स वहाँ से कोई मतलब जीत के लेके आए हुए हैं। अच्छा जी। और कोई बोलते हैं महाराजा गंगा सिंह जी की भेंट की। बेट की भी, अच्छा। किंतु ये बात जरूर है कि महाराजा गंगा सिंह जी चांदमल जी डड्डा को काका साहब बोलते थे, क्यों गणगौरें जितनी होती है वो सब पानी पीने जाती है। अच्छा जी। ये सिर्फ एक ही गणगौर पूरे राजस्थान में मिलेगी जो पानी पीने नहीं जाती है आपको। अच्छा जी। ये अपने यहीं पे मेले में, और ये महाराजा गंगा सिंह जी का फरमान था कि आपकी गंगा वहीं पे स्थापित होगी, वहाँ मेला भरेगा, वहीं आपकी पूरी सिक्योरिटी आएगी, आपके गणगौर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जैसे गणगौर को सर है ना, जैसे शिव पार्वती का रूप भी बोलते हैं, हाँ वही है सर, है ना? वही है, हाँ, पार्वती जी का रूप बोलते हैं हाँ, इनको। पार्वती जी का। अच्छा यही जी। कि हर देवी देवता में रूप तो वही है, अलग अलग नामों से वो पूजी जाती है। नामों से जब वो जाती पूजी जाती है, है। और इनके चमत्कार भी जैसे बहुत बताते हैं, जिनमें बहनों की कोख नहीं बढ़ती, बच्चा नहीं होता ये तो सर यहाँ की पब्लिक सारी बोलती है, मैंने क्या बताया, देखिए हम तो खुद यहाँ पे लोगों का जब सुनते हैं चमत्कार तो हमें खुद को कई बार विश्वास नहीं होता कि रियल में ऐसा भी चमत्कार होता है। अच्छा जी। मतलब जब लोग आके कोई अगर आपको बोलेगा कि मैं तो 10 दिन से भूखा था और किसी ने मेरे को रोटी खिलाई, हाँ जी। तो आपको विश्वास नहीं, 10 दिन से रियल में भूखा था। वैसे ही लोग आके बोलते हैं हमारे घर में हो गया चमत्कार, इससे ज्यादा हम क्या बताएं आपको। अच्छा जी। और वही लोग ही वापस आते हैं बोलने के लिए, और वापस माता जी के धोख देने के लिए आते हैं अपने बच्चे को लेके। अच्छा जी। तो विश्वास तो फिर सर ये जो कार्यक्रम होता है इसमें एक मतलब खर्चा जैसे आप लोग करते हैं या पब्लिक करती है या कोई? का कुछ नहीं होता है ये सब, आप अपनी? हाँ, ये सारा प्रसादी। और इसमें जो प्रसादी भी है, परसों से हम तो जब से बड़े हुए हैं तब से यही देखते हैं, पतासी, जो आप पतासी देखिए ना, वो पतासी ही पड़ती है, और वही पूरा जितना मतलब जितना भी लगे उसकी कोई ये नहीं है, जितनी भी पब्लिक आती है उस सबको हम लोग। आपका नाम क्या, शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम नरेंद्र कुमार डड्डा है। डड्डा जी, आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले ये गणगौर का प्रोग्राम किन्होंने रखा था आपके घर में? जैसे सर इस चीज नहीं, जैसे पहले फर्स्ट कौन थे? मतलब मैंने बताया ना, चांदमल जी डड्डा से ये चली आ रही है। चांदमल जी डड्डा जी से? हाँ, उसके बाद बादल सिंह जी थे, बादल सिंह जी के बाद मेरे पिता नरपत सिंह यही मैं डड्डा। पूछ रहा था। हाँ, नरपत सिंह जी डड्डा है, अब वो प्रताप सिंह जी नरपत सिंह डड्डा का परिवार है ये, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हाँ। अब ये अब वो मेरे पिताजी के परिवार में खाली मतलब बड़े में खाली एक मेरे चाचा जी रह गए जो इजराइल रहते हैं, और बाकी अब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन वाले भाई लोग हैं। आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये चलाते आ रहे हैं ना कार्यक्रम? ठीक है, वो एक से एक लोग जो बच्चे आ रहे हैं वो आगे उसको हाथ में ले लेते हैं करने के लिए। अच्छा अच्छा। और पहले तो हम भी इतना इंटरेस्ट है, अब मेला भी बहुत अच्छा बरिसता है, जब जो कोई आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ और जी। जब यहाँ पे प्रसाद बांटते हैं तो मेरे बच्चे भी जब आते हैं तो ऐसा मतलब जो बच्चे मतलब 5 मिनट मंदिर में वो घंटे पर नहीं आधा घंटा खड़ा रहना चाहते, वो यहाँ पे 2 घंटा 4 घंटा स्टेज से उठना नहीं चाहते, उठना नहीं चाहते। मतलब वो प्रसाद बांटने में उनको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। ये कार्यक्रम स्टार्ट कब होता है? टाइमिंग क्या होती है इसकी? टाइमिंग सर 11 बजे हम लोग इसको माता जी को कमरे से बाहर लाते हैं, पहले घर के अंदर ही रखते हैं, वहाँ पे लोग आके दर्शन करते रहते हैं। उसके बाद में 4 बजे गेट के पास लाते हैं, 2 बजे हाँ जी। गेट के ऊपर 2 घंटा गेट के ऊपर रखते हैं। फिर धूप जब कम हो जाती है थोड़ी, जिससे क्या पब्लिक भी, क्योंकि बिना पब्लिक के आप खाली बाहर लाके, क्योंकि इसको सिक्योरिटी भी पूरी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय फिर 4 बजे इसको स्टेज जो माता जी का बाहर जो चौक में स्टेज होता है वहाँ पे लेके आते हैं। तब तक पुलिस भी काफी आ जाती है, अब तो रैपिड पुलिस, ये पुलिस, लेडीज पुलिस, हाँ जी। मतलब
सारी मतलब आप कम से कम यहाँ पे 150 पुलिस वाले देख लीजिए, आप जरा से भी एक आदमी को पकड़ के अंदर ले हाँ जी हाँ जी हाँ जी पीटर को कुटाई कर रहे थे, रैपिड पुलिस फट पकड़ के यहाँ से ले हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मतलब अभी आपको मेन खुद इंचार्ज आ जाएगा, थाना इंचार्ज हाँ जी हाँ जी आके यहाँ गाड़ी लगा के बैठ जाएगा, हाँ जी हाँ जी क्योंकि लोग भी पूरा सिक्योरिटी बहुत अच्छे सिक्योरिटी, बहुत बड़ा कॉपरेशन है। हमें तो कुछ भी नहीं करना है, हमें तो सिर्फ एक लेटर भेजते हैं कि सर इस तारीख से इस तारीख 2 दिन के लिए मेला भरेगा, बस मेला भरेगा। बस इसके अलावा तो तारीख आप खुद डिसाइड करते हैं क्या? तारीख तो मैंने आपको बताया ना, 30 और 4 जो डेट आती है, हाँ जी यही पूछ रहा था। हाँ, चाहे वो मार्च में आती है और चाहे अप्रैल 2 को आती है, जो भी डेट आती है उस डेट में 30 और 4 को आपकी गवर निकलेगी। हाँ, जैसे 30 की गणगौर तो पूरे राजस्थान में 30 को निकलती है। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी अपना 30 और 4 2 दिन का आपका 2 दिन रहता का है। यहाँ पे। और आपका एड्रेस बताइए पूरा, अगर कोई आदमी आना चाहे यहाँ पे 30 और 4 का चौक बीकानेर राजस्थान फेमस है, कहीं पे भी आप स्टेशन में उतर के खाली ऑटो वाले को बोलेंगे ढड्डो का चौक जाना है तो आ जाएंगे। और घर का एड्रेस तो है ही प्रताप सिंह नरपत सिंह जी ढड्डा और यशवंत जी उज्जवल जी कोठारी, मतलब ये अनुराग कोठारी का सामने घर है। अच्छा अच्छा, मेरे बुआ जी का ये आपका पुश्तैनी घर है आज ये भी? हमारे पुश्तैनी घर है सर। ये घर सामने वाला घर जहाँ माता जी रहते हैं, उस घर में हम लोग कोई रहते नहीं, हम लोग इस घर में रहते हैं, अच्छा। सामने वाले घर में। अच्छा, वहाँ सिर्फ माता जी? वहाँ खाली माता जी का ये है। अच्छा, और ये अब इसका चमत्कार है, ये 140 सालों से होती इसका ये प्रोग्राम चलता है और दिन बाय दिन जैसे जैसे पब्लिक में अवेयरनेस मालूम पड़ता है, लोग गांव से आते हैं। खाली ये बीकानेर नहीं है, बीकानेर के आसपास से यहाँ तक कि कई तो ऐसे भी लोग हैं जोधपुर से आए हुए हैं। और हमारे धर्मगुरु जो धर्म के जो गुरु होते हैं वो लोग भी, जैसे यहाँ पे हम जैन है कि तो हमारे जो धर्मगुरु हैं वो भी इसका उनको भी मालूम पड़ता है तो वो भी दर्शन करने आते हैं धर्मगुरु जो हैं। और मतलब कहाँ से, कभी कोई बोलता है हम सर जोधपुर से आए हुए हैं, हम यहाँ से आए हुए हैं, मतलब रात को बंद करते हैं तब तक भी इतनी भीड़ होती है कि अंदर तक वो लोग आ जाते हैं, सर हमको प्लीज जैसे हम जोधपुर से आए हैं, अभी हमको वापस रवाना होना है। मतलब पब्लिक की आस्था देख के अपना खुद का दिल मतलब ये आता है कि कितनी आस्था है पब्लिक के अंदर में। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके, अपने को दया दे इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके इस भीड़ के अंदर में कैसे आ रहे हैं। अभी आप सिर्फ 1 घंटा बाद में आप देखिएगा हालत देखिएगा, आप वहाँ पे खड़े नहीं रह सके, ऐसी मारामारी होती है। आने वाली पीढ़ी जो आपके बच्चे अब आ रहे हाँ हैं, जी। क्या वो इस तरह से वो भी करेंगे, उस फॉलो करेंगे? आपको क्या उनमें सर अभी दिखाई तक दे तो रहा ऐसा है? ही लग रहा है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी काफी इंटरेस्ट ले रही है इसके अंदर में। बाकी तो देखिए अब आगे नेक्स्ट जनरेशन कोई कुछ कह नहीं सकता कि आज की तारीख को देखते हुए वो अभी तक तो जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं वो तो इंटरेस्ट है उनका इस चीज के अंदर में। और जहाँ तक है मैं मानता हूँ कि शायद बच्चे लेंगे, क्योंकि ऐसी आस्था होती है ना, माता अपने आप बुलाती है। आज हमें भी तो हमें कोई इंटरेस्ट था थोड़ी, हमें तो हमारे पूर्वज करते थे, उन्होंने अपने आप ही माता ही हमें, मैं बता रहा हूँ मेरी डॉक्टर ने मना कर दिया था मेरे को कि आप बीकानेर नहीं ट्रेवल कर सकते हो, ये इमरजेंसी है, आपको यहीं ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम बोला कुछ नहीं है, 24 घंटे का काम है, 18-20 घंटा ट्रेन में बैठूंगा चला जाऊंगा। यहाँ पे भी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना किया, फिर भी देखे मैं पाँव को लंबा करके वहाँ जाके बैठा हूँ, क्योंकि एक मन में बड़ी खुशी मिलती है, श्रद्धा लगता है कि हाँ माता जी के दर्शन हो रहे हैं। आपकी पीढ़ी तक तो अच्छा है, लेकिन आगे की पीढ़ी नहीं, नेक्स्ट जनरेशन भी इंटरेस्टेड है वो लोग। हाँ अभी आने वाला ही था, वो इजराइल रहता है मेरा एक भतीजा मुंबई, तो कि वो मेरे बड़े भाई साहब अभी जी आ गए थे, नहीं तो वो आता। बाकी तो देखिए अब आगे का तो कोई किसी का कुछ कह नहीं सकता है, कल क्या होगा सही कल किसी ने नहीं देखा है। हाँ जी हाँ जी। वैसे कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहता है सर, मैं तो खुद बहुत दूर से आया हूँ आपके पास में, खाली सिर्फ और सिर्फ मेरे को सुनाई दिया ना ढड्डा जी की गवर इतने मतलब विशाल है, इतने बड़े लेवल पे वो मेला भरता है और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी, तो मेरे ये सुन के ही मेरे को एक हुआ कि नहीं अपन को जाना चाहिए, वहाँ पे ऑडिशन लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। सर एक चीज और बता दूं कि ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की वजह से भी कुछ पब्लिक बढ़ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ क्योंकि जी, जैसे जैसे इसका प्रचार बढ़ता है, बिल्कुल। यहाँ तक अब तो फॉरेन से मैसेजेस आ रहे हैं कि इसका प्रोग्राम का, इसका डिटेल हमें भेजिए। सर काफी फॉरेनर्स आते हैं, मेरी एक कजन है वो वहाँ पे रहती है, यूएसए रहती है, तो उसका भी भाई यहाँ का पूरा वीडियो पूरा प्रोग्राम का आप हमें भेजिए, हमारे यहाँ फ्रेंड सब देखना चाहते हैं। सर कहते हैं ना मीडियम बहुत पावर है सर, तो वो इसका बहुत फर्क मीडिया का पावर है कि जो इतनी ट्रैफिक और बढ़ती जा रही है, जो आज तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी देख लीजिए 6 बजे ये हालत है, पाँव रखने को जगह नहीं है। आने वाली जो सर जनरेशन है ना वो सब मीडिया पे डिपेंड करेगी, तो कि जिस हिसाब से मोबाइल हर चीज इंटरनेट, तो उसका बहुत फर्क पड़ रहा है मीडिया का। आपकी मीडिया आजकल ये व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मतलब इस सब में जो जाता है सोशल मीडिया में इतना जो जाता है उससे स्प्रेड होता रहता है, ये एक से एक। अब तो ये इंटरनेशनल तक ये न्यूज़ें मतलब चली गई हैं। अब इंटरनेशनल में भी लोगों को मतलब मालूम पड़ रहा है, लोग आते हैं, कोई घरों की फोटो लेने आते हैं, कोई हिस्ट्री पूछने आते हैं, बाहर से जो आते हैं, बाहर फॉरेनर वाले भी, हाँ जी, फॉरेन से भी लोग आते हैं खाली यही इंटरव्यू लेने के, भाई हमें इस चीज का हमें आर्टिकल है, हम इसके ऊपर बुक्स लिख रहे हैं, हम इसके पूरी जानकारी देना चाहते हैं, इसके ऊपर में ये करना चाहते हैं।
जैसे हम तिरुपति बालाजी जाते हैं या जैसे जहाँ भी जाते हैं, आज वहाँ पे वो श्रद्धा से ही जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस वही श्रद्धा से लोग आने लग गए धीरे धीरे। जैसे आज तिरुपति बालाजी को कौन जाता था, धीरे धीरे हाँ जी, हाँ जी। ये पब्लिक आने जाते हैं तो बढ़ गया। हाँ जी। आज और दीदी आप कहाँ से? मैं बीकानेर से। बीकानेर से हो, तो आप इस कार्यक्रम में कितने दिन अवेलेबल रहते हैं? जैसे मतलब कि कितने दिन पहले या कहीं आप लोकल बीकानेर के हैं ना? लोकल बीकानेर की हूँ और मैं संस्कृति की खोज करती हूँ और जैसे हर संस्कृति की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं अभी इस बार मैंने गणगौर का 16 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि कहाँ पर क्या। आप सोचिए, मेरी सिस्टर एक बम्बई से आ रही है, एक कलकत्ता से आ रही है, बड़े भाई साहब राजेंद्र जी डड्डा भी आके वो आज ही रवाना हो गए, उनको थोड़ा अर्जेंट कोई काम हो गया था। हाँ जी। मेरी मदर जो शायद कभी कभी ये बोलते हैं कि मेरा भी ये लास्ट शिप हो सकता है, जो आज 90 ईयर्स की हो गई, वो भी खास इसी श्रद्धा से। और उनके आने से भी एक बहुत फर्क पड़ता है कि हमारे जितने रिश्तेदार हैं वो सब 100% आते हैं यहाँ पे, जिनके दर्शन नहीं भी अच्छा होते भी सब आते हैं। सर वैसे पुराना आपका पुश्तैनी कहाँ से सर? सर पुश्तैनी जैसे हमारा परिवार फलोदी में था पहले, आज भी आप फलोदी में जाइए, वहाँ पे नाती नौरा का बोलिए तो वहाँ पे आज भी हमारे परिवार के हमारे जनरेशन तक का वहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है। क्योंकि पिछले 10 साल पहले वहाँ पे कोई बड़ा खर्चा आया था तो उन्होंने कहा देखिए ये जगह आपकी है, आपका जगह डोनेट किया हुआ है तो पहला अधिकार आपका है इसको रिपेयर कराने का। तो हम लोगों ने वहाँ पे टोटल फलोदी में जितने भी समाज के फंक्शन होते हैं सब वहीं पे ही होते हैं। अच्छा। वो समाज की सबसे फेमस जगह है। और उसके बाद में ये अब वो हमारे फोर फादर्स को जो भी है महाराजा गंगा सिंह जी लाए या जो भी लाए, कैसे आए बीकानेर ये हमें नहीं मालूम, बाकी उसके बाद हम बीकानेर आए। स्टार्टिंग हमारा फलोदी डड्डा परिवार जो है वो फलोदी से। आपका सारा बिजनेस सर बाहर है? सारा बिजनेस सर बाहर, बीकानेर कुछ नहीं है कि जैसे क्या बिजनेस करते हैं सर आप? हमारा सर मेन बिजनेस है, पहले तो कलकत्ता में फैक्ट्री भी थी, स्टोव फैक्ट्री, वो तो अभी हम लोगों ने बंद कर दी क्योंकि अभी कोई देखने वाला नहीं है। मेन डायमंड का काम है, डायमंड का काम है। डायमंड का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है। इजराइल में भी जो हमारी मेन ऑफिस है वहाँ पे शोरूम्स है, जो हमारे चाचा वहाँ पे संभालते हैं, वहाँ पे भी बड़ा ऑफिस है। दुबई के अंदर में मेरे एक चाचा का लड़का रहता है, वो वहाँ का ही ऑफिस संभालता है। और बाकी मेन ऑफिस बॉम्बे है। हमारी माताजी जिस महल में जिस घर में रहती है उस घर के अंदर से दिखाता हूँ आपको, चलते हैं। इस घर के अंदर माताजी रहती है, ये माताजी का निजी महल है। इस घर में सिर्फ माताजी रहती है, बाकी कोई नहीं रहता है। अंदर से आप देख सकते हैं, बहुत ही सालों पुराना महल है, ये घर है, ये आप अंदर से देख सकते हैं। मेरा नाम यशवंत कोठारी, मैं डड्डो के चौक का निवासी हूँ। यह गणगौर श्री चांदमल डड्डा के परिवार द्वारा उनकी निजी संपत्ति है। वो मेरे ननियाल पक्ष होने के कारण उन्होंने मेरे को, वो बाहर रहते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि यह मेला निरंतर बढ़ता रहे। उसके लिए ये उनकी तरफ से ये परमिशन मेरे को दी गई है कि इस मेले के रख रखाव का कार्य मैं देखूँ। ये गणगौर करीब 140 से 45 साल पुरानी है। मेरे पिताजी इसको करीब 40 से 50 साल किए। पिछले 30 सालों से ये सौभाग्य मेरे को मिला है कि मैं इस गणगौर का पूजन और आयोजन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस गणगौर की खासियत यह बेशकीमती जवाहरातों से लदी हुई है। नग से लेकर शिख तक औरत के लिए जितने भी जेवर होते हैं वो सब इसने पहन रखे हैं। इस गणगौर को विशेष रूप से पुत्र की कामना के लिए माना जाता है। जिन महिलाओं के बच्चा नहीं होता वो महिलाएं इस गणगौर की पूजन करती है और चाहती है कि इस गणगौर के बाह्य के दर्शन करने से उनको इस बाह्य जैसा ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और ये किद्वंती हम गिनते थे, लेकिन इन 10 सालों में मैंने देखा है कि सैकड़ों महिलाएं यहाँ पे मिठाई चढ़ा के जाती है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। धन्यवाद। ये लड्डा जी का पुराना घर है जिसमें ये बाहर से विदेश से आते हैं, तब यहाँ रुकते हैं। जब मेले में आना होता है इनको 2 दिन का इनका
प्रोग्राम होता है जो गणगौर मेले का, तब यहाँ पे रुकते हैं माता जी के दर्शन कराने के लिए। लोगों के लिए स्पेशल विदेश से यहाँ आते हैं, आप देख सकते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता बांटिया है। मैं नरपत सिंह जी ढड्डा की डॉक्टर हूँ, सबसे छोटी बेटी। अच्छा जी, कहाँ से आप? यहीं बीकानेर से, बाहर से? नहीं, वैसे ओरिजिनली बीकानेर से हूँ, पर रहती मैं कोलकाता में हूँ। आप हर साल आते हैं यहाँ पे स्पेशल? ऑलमोस्ट। मैं अकेले रहती हूँ बोल के मैं ऑल ओवर सब जगह घूमती रहती हूँ। 3 महीना अपने बेटे स्विट्जरलैंड रहती हूँ, बेटे के पास। अच्छा जी। कभी बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, फिर और भी कहीं इनविटेशन होता तो चली जाती हूँ। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या बताया आपने? रीता बांटिया। अच्छा, नाम क्या है आपका? मैं मृदुला सुलाना हूँ। मैं चांदमल जी ढड्डा की 5वीं पीढ़ी हूँ। अच्छा जी। और मैं कलकत्ता रहती हूँ। 2 साल से मैं आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के इतना जो सुंदर हेरिटेज है जो हमारे पुरखों से चला आ रहा है। और जो गवर का मेन यहाँ खास बात है कि उनके यही गवर का मैंने सुना है कि इन्हीं के पाँव हैं और इतने सुंदर पाँव में इतने सुंदर बिछिया है और कड़े और पायल है। वो मेन अट्रैक्शन है क्योंकि गवर काफ़ी है पर पाँव सिर्फ इनके ही है, ऐसा मैं अपने बड़ों से सुनती आई हूँ। और उनके दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। जो भी मन की कामना होती है लोग वो आते हैं मांगने, पूरी होती है, घूमर डालते हैं। और बहुत भक्ति देख के मैं खुद बहुत भावविभोर हो जाती हूँ। आप हर साल आते हैं यहाँ पे? नहीं, ये दूसरा साल है मेरा। और जो मैं भक्ति देखती हूँ यहाँ लोगों की, उससे मैं खुद भावविभोर। आप ढड्डा जी की कौन सी पीढ़ी है? 5वीं। 5वीं पीढ़ी। चांदमल जी ढड्डा की 5वीं पीढ़ी। अच्छा जी। और मेरे दादू सारा नरपत सिंह जी ढड्डा है। अच्छा, नमस्कार जी, नाम आपका? शुभ नाम? मेरा नाम नीता कोटिया है। अच्छा जी। मैं चांदमल जी की पोती हूँ। हाँ जी। चांदमल जी साहब की पोती हूँ मैं। अच्छा जी। 4थी पीढ़ी हूँ। आप हर साल आते हैं यहाँ पे? मैं पिछले 15 साल से प्राय हर साल हर साल आते हैं? सिर्फ कोविड के टाइम में। हाँ, वो 3 साल नहीं आई, नहीं तो हर साल आती हूँ मैं। जहाँ तक होता है मैं हर साल आके ही जाती हूँ। मैंने भी यहाँ मन्नत मानी थी, मेरी मन्नत पूरी भी हुई थी यहाँ पे। अच्छा जी। और जिनके लिए मानी थी उनको भी लेके आई थी। हाँ जी। उनको भी यहाँ दर्शन करवाए थे। मैं उनकी पूरी फैमिली से मिला रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं किस्मत वाला मानता हूँ अपने आप को, भाई इनकी फैमिली से मिला। बहुत अच्छा ऑडिशन दिया इन्होंने, बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको पूरे बीकानेर शहर की अलग अलग जगह की गवर के दर्शन कराने जा रहा हूं। आप देखिए, ये हमारे पूरे बीकानेर में मैंने वीडियो शूट किया था, मुझे बहुत दिन लगे थे। उनकी मैं छोटी छोटी झलक दिखा रहा हूं गवर माता जी की। आप इनके लॉन्ग वीडियो मेरे यूट्यूब पर अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इतिहास के साथ में। ये गवर माता जी और ईश्वर जी हैं, शिव जी और पार्वती मैया का रूप है। इसमें 16 दिन के जितने भी कार्यक्रम हुए थे बीकानेर में, सबका वीडियो को पार्ट डाले हुए हैं। पार्ट 1 और 2 में हमारी बहनें 16 दिन तक क्या करती है, सुबह कितने बजे उठती है, सुबह उठने से लेकर शाम तक क्या रूटीन रहता है उनको गवर माता जी का। और जैसे मेले लगते हैं बीकानेर के अंदर अलग अलग जगह पे, सब चौक के मोहल्लों के वीडियो है ना, जहाँ जहाँ मेले लगते हैं। और इस मेले में जैसे प्रतियोगिताएं होती है, जिनकी गवर सबसे सुंदर होती है उनको इनाम दिया जाता है। जिनकी गवर दौड़ प्रतियोगिता होती है, घूमर प्रतियोगिता होती है, डांस प्रतियोगिता होती है, और जिसकी रंगोली सबसे सुंदर होती है मेरी बहन की, उसकी प्रतियोगिता होती है। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे, आप सारे पार्ट देखेंगे तभी मज़ा आएगा आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे आपके लिए बढ़िया वीडियो, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाऊंगा। मैं पूरे हिंदुस्तान का ट्रेवल करता हूं और पूरे हिंदुस्तान के धार्मिक मंदिर, म्यूजियम, महल, फोर्ट, हर जगह के वीडियो। मेरी बहनें रेडी हैं, अब ये गवर की प्रोग्राम के लिए स्टार्ट हैं। इनको इनाम मिलेगा जिनकी गवर सबसे सुंदर होगी।
राधे राधे भाई साहब। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। भाई साहब नाम क्या अपना? प्रदीप खजांची। अच्छा जी भाई साहब, अगर आपकी फर्म का नाम बताओ पहले तो। खजांची मोती वाला। एड्रेस पूरा? बेदों का चौक, बीकानेर। अच्छा जी, आप मेरे को ये बताओ कि भाई साहब आप है ना, अगर आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो आप गवर माता जी के लिए, गणगौर के लिए आप क्या क्या आइटम रखते हैं? करीब करीब हम सारा सामान रखते हैं। गणगौर है, कपड़े है, उसके ऊपर की टोपी है, गहने सब प्रकार के, जड़ऊ मोती में और डायमंड में, सब में रखते हैं। टोटल आइटम रखते हो? टोटल आइटम रखते हैं भाई साहब। अच्छा, मैं ये सवाल पूछ रहा था, तो कम से कम स्टार्टिंग कितने रुपए अपने? मेरे पास 200 रुपए से लेके आपको 2000 रुपए रेंज तक का मिल जाएगा। अच्छा, टोटल गणगौर की ज्वेलरी रखते हैं और ठाकुर जी का भी सामान रखते हैं? ठाकुर जी का भी सामान मिलेगा हमारे का। इसमें ठाकुर जी में हम ज्वेलरी है ना बढ़िया से बढ़िया रखते हैं। हम जो रखते हैं एडी की, अमेरिकन डायमंड की, वो अपना आप एक क्लासिक चीज है एकदम। अच्छा जी, और वो कितने रुपए से कम स्टार्ट करते हो आप? उसमें आप जब 50 रुपए से लेके हमारे पास मिल जाएगा 500 रुपए रेंज तक। चलो जी, ठीक है जी। अब मैं यही बोलना चाहूंगा कि कोई बंदा अगर लेना चाहे तो इनकी दुकान से परचेज कर सकता है, और अगर मेरे चैनल के माध्यम से आता है, बोलता है, तो ये डिस्काउंट भी देंगे आप। जरूर जरूर। जय श्री कृष्णा। ये जो गणगौर माता और ईश्वर जी को ज्वेलरी पहनाई जाती है वो ज्वेलरी है, आप परचेज कर सकते हैं अपने डिजाइन और अपनी पसंद के हिसाब से। नमस्कार दीदी। हाँ। दीदी मुझे ये बताइए, नाम क्या आपका? मेरा नाम मीनाक्षी राठी है। मेरा नाम निकिता राठी है। ये मार्केट का नाम? ये बड़ा बाजार है, प्रॉपर बड़ा बाजार, सब्जी मंडी बैदों का चौक। अपनी फर्म? फर्म है सागर गिफ्ट कॉर्नर के नाम से, ठीक मूली भुजिया वाले के सामने। अच्छा जी, अगर मैं आपसे जैसे परचेज करना चाहूँ तो आप मुझे रेटें बता सकते हो? मैं या कोई मेरा जानकार मेरा यूट्यूब देख के आता है, जैसे इनके जोड़ा या सिंगल बेचते हो, कैसे बेचते हो पहले तो आप अपने? ये 15 इंची के साइज है पहले तो। ये विदाउट कपड़ा के ना 1000 रुपए जोड़ा है। जैसे अपन ये नॉर्मल साइज आते हैं, साइज जैसे कि 9 इंच से स्टार्ट होता है छोटा, उसके बाद आता है 12 इंच का, उसके बाद ये स्टैंडर्ड साइज है 15 इंच, उसके बाद इसका आता है 18 इंच का, और हमारे पास बड़े में मिल जाएगा 24 इंच तक मिल जाएगा। अच्छा, मेरे को एक सवाल पूछना है कि जैसे साइज के आधार रेट भी साइज के हिसाब से होती है? बिल्कुल। और ज्वेलरी के जो वो ज्वेलरी जैसे बड़ी है तो बड़ी की ज्वेलरी उस हिसाब से रेटों की ज्वेलरी पे और ड्रेस पे आपका प्राइस वेरी करेगा। जितनी हल्की आप ज्वेलरी पहनाओगे या जितनी हैवी आप ज्वेलरी पहनाओगे, उसके अकॉर्डिंग गणगौर का प्राइस डिसाइड होएगा। अच्छा, तो जैसे मैं एग्जांपल इन्हीं को ले लेता हूँ, कितने की कितना साइज इनका पहले तो साइज? 15 इंची साइज है। अभी ये रेडी टू डिस्पैच है, वो 1650 का है। 1650 रुपए का है। पूरी ड्रेस मेकअप के जो समेत अभी देंगे? साथ में दिख रहा अच्छा, है। और बिना मेकअप और के अगर मान लो कोई ले जाना चाहे, उसको थोड़ा प्राइस कम हो जाए, उसके घर पड़ी हो ज्वेलरी, तो वैसे भी देती हो क्या? हाँ जी बिल्कुल। ये फिर 1000 रुपए जोड़ा पड़ेगा। 1000 रुपए जोड़ा। हाँ, अब सेकंड नंबर पे ये आ जाएंगे। जैसे हैवी साइज जरूर बताना। साइज 15 इंच ही है, सेम ही है गणगौर ईश्वर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी सिर्फ ये जो ड्रेस है वो हैवी हो गई है और ज्वेलरी है वो हैवी हो गया है, तो इस वजह से इसका रेट भी हैवी हो चुका है। ये जोड़े का रेट बता रहे हो ना आप? जी बिल्कुल। सिंगल का नहीं है ना? जोड़े का रेट क्या है? ये 3250। इनका कौन सा जोड़ा है? ये वाले ईश्वर जी और ये वाले गणगौर। ठीक है जी। अब इन जोड़े की बात कर रहे हैं। साइज? ये भी 15 इंची है। अच्छा जी, क्या रेट? ये 6000 रुपए का है। 6000 रुपए का है। ज्वेलरी हैवी पहन रहे हैं। हाँ, इसमें अपन लाइट भी कर सकते हैं ज्वेलरी। अगर मान लो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आपसे लाइट ज्वेलरी ले सकता हूँ। 1500 रुपए तक हो जाएगा कम से कम। 1500 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। और ये साइज? ये 12 इंची साइज बोलते हैं इसको। 12 इंची पाटा बोलते हैं, 12 इंची साइज। अच्छा जी। और ये बनती किसकी है? वुडन की। वुडन की, लकड़ी की। अच्छा, और ये साइज क्या बताया इसका? ये 12 इंची साइज है इंक्लूडिंग पाटा। प्राइस क्या? इसका 3100 रुपए प्राइस रहता है विद श्रृंगार। विद श्रृंगार 3100 रुपए। और सबसे हैवी में ये अपने पास। जी। और ये साइज बताइए पहले तो आप। ये 24 इंची का है। 24 इंची का साइज है। और कितने का ये? ये 10,000 का कंप्लीट रेडी है। इसमें ये डिफरेंट ये रहेगा कि इनके जो हाथ रहते हैं ये ऐसे निकलते हैं पूरा, इसके फिंगर्स बनाए हुए हैं, यहाँ से ये ओपन होंगे ताकि आप इसको आसानी से बैंगल्स वगैरह पहना सके। और इसमें ये होगा कि इसके सिंपल रहते हैं हाथ, जैसे ये देखेंगे ना सिंपल है, इनके फिंगर्स वगैरह ये जैसे सिंपल रहेंगे हाथ, है ना? हाँ, इनके जैसे फिंगर वगैरह नहीं है, इसमें खाली प्रिंट किया हुआ है। अच्छा जी। और इनके फिंगर्स बनाए हुए हैं। फिंगर्स बनाए हुए हैं जी, इनके पाँव भी है। अच्छा। इनकी पाटा भी बढ़िया में रहता है। अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल बोलता हूँ, जैसे आपको कोई ऑर्डर दे तो ऑर्डर पे बनाते हो या बनी बनाई रखते हो? ये तो रेडी टू डिस्पैच है, बाकी हम बनवा भी आप बनवा भी दे। जैसे मैं अपनी हिसाब से मैं आपसे बनवाना चाहूँ और भी बड़ी, तो आप वैसे अवेलेबल करवा देंगे, जो चार्ज होगा वो आप ले लेंगे। ठीक है जी। पैन इंडिया डिलीवरी है हमारी। पैन इंडिया डिलीवरी। अच्छा जी भैया, ऐसा है, मेरा चैनल के माध्यम से अगर आप आते हैं इनके पास तो आप डिस्काउंट ले सकते हैं। आप मेरे चैनल का इनको बता दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।